भारतीय जनता पार्टी देश में जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है तो ओबीसी को भी संवैधानिक दर्जा, पिछड़ा वर्ग मोर्चे को हमने संवैधानिक दर्जा देके भारत की सरकार ने पिछड़े वर्ग को इतना बड़ा महत्व दिया है कि देश के अंदर पिछड़े वर्ग का जज्बा आपको दिख रहा होगा। उसी जज्बा का कारण आपको दिख रहा है 27 मंत्रिमंडल में हमारी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कार्यशैली अब अधिक तेजी से चलेगी कि और धीमी गति हो जाएगी? जबरदस्त तेजी से चलेगी। देश के अंदर पिछड़े वर्ग का महत्व अगर बढ़ता जाएगा तो भारत विश्व गुरु के रूप में अन्य मंचों में भी दिखेगा। सर, योग्यता थी तो उनको पद मिला, लेकिन इस बारे में इसके पहले क्यों नहीं सोचा गया? क्या इतना वक्त क्यों लगा इनको बनाने में? देखिए, पिछड़ा वर्ग को पहले क्यों नहीं चुना गया? देखिए भाई साहब, पूर्व में जो सरकारें थी, सरकारें आती और जाती रहती हैं, लेकिन जब मौका देने वाला व्यक्ति, कोई जवाबदार व्यक्ति, देश के अंदर कोई बुद्धिमान आदमी बैठेगा, क्रीम पर्सन, तो हर व्यक्ति के बारे में विचार करेगा। उसने मनन किया, चिंतन किया, और चिंतन के बाद जैसे समुद्र से रत्न निकले, ये 27 रत्न हैं, रत्नों पर विचार हुआ। तो आपको ये नहीं लगता कि उनको सोचने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया? वक्त लगता है। आज तक जो है तो पिछड़ा वर्ग काफ़ी पीछे रहा। भाई साहब, घर को चलाने में, अगर आप घर के मुखिया हैं, उसको चलाने में, घर को आप बनाने के बाद उसकी व्यवस्था में आपको 4-6 साल का समय लग जाता है। इनने तो बहुत कम समय में आपको मौका दे दिया। क्योंकि सर हमारा कहना ये है कि लगातार उनके साथ वो भी थे। कोई पिछड़ा अगर नेता है पिछड़ा वर्ग का तो वो उनके साथ में ही थे, तो उनको सोचने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या उनसे वो इतनी दूरी बना रहे थे कि अभी तक पिछड़ा वर्ग उनकी नज़र में नहीं आया? नज़र में आया, लेकिन देश के अंदर कई संवैधानिक काम इनको देखना था, जो आपके सामने दिख रहा है पूरे देश के अंदर। उसके बाद भी क्रमशः हर काम क्रमशः होते हैं, एक साथ कुछ किया नहीं जा सकता। इस विषय को आप लोग तो मीडिया कि वो हैं, आप लोग तो विषय को विषयांतर के हिसाब से समझते हैं। तो अभी आप क्या कहते हैं, बिल्कुल दोनों में समानता होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। तो अगर समानता होनी चाहिए तो फिर आरक्षण क्यों है? चूँकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब देश की एक व्यवस्था बनी, उनने आरक्षण का एक मुद्दा पिछड़े लोगों को, SC ST और OBC के लोगों को बराबरी के दर्जे में खड़ा करना है ना। जब वो बराबरी के दर्जे में आ जाएंगे तो ऑलरेडी समानता हो जाएगी। सर, एक को बीड़ियों में बांधना और दूसरे को खोलना, ये कोई समानता सर नहीं हुई। अगर हम घोड़े के साथ और घोड़े को अगर दौड़ाएंगे तभी रेस का पता चलेगा कि सर कौन कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। लेकिन एक को अगर हम सर 50% में अगर आरक्षण दे रहे हैं और उसे पास कर रहे हैं तो उसकी लिमिट हो जाती है कि अरे हमें इतना ज़्यादा नहीं ला रहे हैं, तो 45 भी लाएंगे तो हो जाएगा। यानी वो ऊंचे की नहीं सोच पा रहा। इस पर सर आप क्या कहेंगे? OBC के अलावा देश की भाजपा की सरकार ने सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दिया है। सर, कमजोर वर्ग दिया है ना। तो वो चूंकि वो भी OBC के कैटेगरी में बेचारे गरीब आते हैं, उनको भी उस कैटेगरी में खड़े करने का काम मोदी जी ने किया है। जी नहीं सर, मैं मैटर आरक्षण की ये नहीं कर रहा कि उनको 10% दिया गया या नहीं। ये आरक्षण जो दिया गया है हम उसकी बात कर रहे हैं कि आखिर में जो बंधन है दोनों को एक साथ क्यों नहीं दौड़ाया जा रहा है? नहीं, ये जो मंत्री, इसकी सोच जो है, ये जो मंत्री बने हैं तो आरक्षित कोटा से नहीं बने हैं जी। ये मंत्री जो हमारे बने हैं, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे मकान की बात हो जी, चाहे संबल योजना की बात हो, चाहे आयुष्मान की बात हो, हर वर्ग को उन्होंने इसका वो दिया है। मैंने वहाँ पर ये जात बंधन से उसको मुक्त करते हुए सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा है उसको चरितार्थ करते हुए सारे लोगों को दवाई की व्यवस्था, सारे लोगों को मकान की व्यवस्था, सारे लोगों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको उन्होंने जो है तो सबके साथ है, कहीं दोहरी मापदंड नहीं अपनाया है। ये जो 27 हमारे मंत्री बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग बैनर के नीचे माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, इनके नेतृत्व में और प्रदेश के और देश के नेतृत्व में हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने ऐसा तय किया कि हमें, क्योंकि 27 लोग मंत्री बने हैं, तो हमको इसका वो करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अपने नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए और हमको जो है तो उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग से तो हम लोग भी हैं।
तो इसलिए पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने, ये कोई अलग से पिछड़ा वर्ग का कार्यक्रम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे 7 मोर्चा हैं, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, इस तरह से विभिन्न मोर्चा के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। और हमारा हेतु जो है तो भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना है। और उसके लिए कि जातियां तो हैं जी, जातियां जब हैं तो जातियों के कारण मोर्चा है, मोर्चा के कारण जो है तो हम सब कोई काम करते हुए अंत में हमारा लक्ष्य है कि एक साथ खड़े होकर के और इस देश का विकास करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी, आज की बैठक का उद्देश्य मुख्य रूप से यही था, क्योंकि 10 तारीख को कार्यक्रम होना था। पहले ही हम आपसे निवेदन करें, हाँ, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश में आभार ज्ञापित करना था। 27 केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो पिछड़े वर्ग के 27 लोगों को शामिल किया गया है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम रखा जी। और आप आरक्षण की जो बात कर रहे हैं ना, आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था है, थोड़ा सा संवैधानिक व्यवस्था को हम नहीं कर सकते हैं। महेंद्र जी की थोड़ा सा ले लें सर, हमारा कहना ये है